आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय में सुनेंगे गायत्री के सहस्त्र नामों में प्रत्येक नाम बड़ा ही रहस्यमय है। गायत्री के सहस्त्र नामों में प्रत्येक नाम बड़ा ही रहस्यमय है। उसमें सूत्र रूप से गायत्री की शक्तियों का परिचय, इतिहास एवं विज्ञान छिपा हुआ है। मोटी दृष्टि से देखने में यह नाम साधारण मालूम पड़ते हैं, पर यदि सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन किया जाए तो प्रत्येक नाम में से बड़े रहस्यों का उद्घाटन होता है। यदि एक एक नाम की व्याख्या और विवेचना की जाए तो उन तत्वों का उद्घाटन होना, उनको समझने के लिए वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास, दर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण, अरणायक, स्मृति, नीति, संहिता एवं सूत्र ग्रंथों की रचना हुई है। प्रत्येक नाम की विशद व्याख्या करना इस छोटे से ग्रंथ में संभव नहीं है। कभी सुयोग मिला और माता की प्रेरणा हुई तो इस सहस्त्र नामों में से एक एक की सुविस्तृत विवेचना करेंगे। तब सर्वसाधारण के लिए यह जानना सुगम होगा कि आद्य शक्ति गायत्री की रूपरेखा, गतिविधि, प्रक्रिया, उपयोगिता, महत्ता, वैज्ञानिकता एवं वास्तविकता क्या है। यह नाम गायत्री के गुण, इतिहास और विज्ञान का रहस्योद्घाटन करने के अतिरिक्त अनेक प्रकार की दक्षिण मार्गी एवं वाम मार्गी साधनाओं की भी शिक्षा देते हैं। अंगुली निर्देशक संकेत सूक्ष्म एवं बीज रूप में इन सहस्त्र नामों के अंतर्गत गायत्री विद्या का अनंत भंडार भरा हुआ है। गायत्री के ऋषि, छंद और देवता। श्री नारायण बोले, चाहे अनुष्ठान आदि करे या ना करे, पर गायत्री मात्र के जप में निष्ठा रखने वाले ब्राह्मण कृत्य हो जाता है। तीनों संध्याओं में अर्घ दें और प्रत्येक संध्या में 3000 गायत्री जप करें तो हे मुनि, वह मनुष्य देवताओं द्वारा भी पूज्य हो जाता है। न्यास करे या ना करे, निर्व्याज भक्ति से सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती का ध्यान करके गायत्री का अभ्यास करें। जो सच्चा ब्राह्मण गायत्री के एक अक्षर की भी सिद्धि कर लेता है, उसकी स्पर्धा हरि, शंकर, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि से होने लगती है। हे ब्राह्मण, अब गायत्री के 24 वर्णों के ऋषि, छंद, देवता आदि को क्रम से कहते हैं। गायत्री के ऋषि हैं वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, शुक्र, कण्व, पराशर, महातेजस्वी, विश्वामित्र, कपिल, शौनक्य, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, जमदाग्नि, गौतम, मृदुगल, वेदव्यास, लोमेश, अगस्त्य, कौशिक, वस्त, पुलत्स्य, मांडुक, दुर्वासा, नारद और कश्यप। हे नारद जी, गायत्री के ऋषियों के पश्चात अब उसके छंदों को सुनिए। गायत्री 19 अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, तिद्रूप, जगति, अति जगति, सक्वरी, अति सक्वरी, धृति, अति धृति, विराट, प्रस्तार, पंक्ति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अक्षर पंक्ति, भू, भुवः, स्वः और ज्योतिष्मति, ये 24 छंद क्रम से कहे हैं। अब क्रम से सब अक्षरों के देवता बताए जा रहे हैं। प्रथम के अग्नि, द्वितीय के प्रजापति, तृतीय के सोम, चतुर्थ के ईशान,
पंचम के सविता, षष्ठ के आदित्य, सप्तम के बृहस्पति, अष्टम के मैत्रावर्णी, नवम के भग, दसम के आर्यामा, एकादश के गणेश, द्वादश के त्रष्टा, त्रयोदश के पूषा, चतुर्दश के इंद्राग्नि, पंचदश के वायु, षोडश के वामदेव, सप्तदश के मैत्रावरुणी, अष्टदश के विश्वदेवा, 19वें के मातृका, 20वें के विष्णु, 21वें के वसु, 22वें के रुद्र, 23वें के कुबेर, 24वें के अश्विनी कुमार। ये 24 वर्णों के देवता कहे गए हैं जो परम श्रेष्ठ और महापाप के दूर करने वाले हैं, जिनके श्रवण मात्र से ही सांग जप का फल प्राप्त होता है। हे आदि शक्ति जगन्माता, भक्तों पर अनुग्रह करने वाली सर्वत्र व्यापक अनंता श्री संध्या तुम्हारे लिए नमस्कार है। संध्या गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ब्रह्मणी, वैष्णवी, रौद्रा, रक्ता, श्वेता, कृष्णा तुम ही हो। प्रातःकाल बाल रूपिणी, मध्या में युवती और संध्या में वृद्धा भगवती का मुनिगण ध्यान करते हैं। ब्रह्ममयी हंसारूढ़ा, सावित्री वृषभा वाहिनी और सरस्वती गरुड़रूढ़ा। इनमें से ब्रह्ममयी ऋग्वेदायिनी भूमि तल में तपस्वी द्वारा देखी जाती है। सरस्वती यजुर्वेद पढ़ती हुई अंतरिक्ष में विराजमान होती हैं और सावित्री शामदेव गाती हुई पृथ्वी तल पर सर्वजनों में रमती हैं। सावित्री रुद्रलोक में, सरस्वती विष्णु लोक में और ब्रह्मलोक में विराजमान रहती हैं। ये सब प्राणियों पर कृपा करने वाली है। आज के इस अध्याय में सुनेंगे गायत्री मंजरी। आइए इस अध्याय शुरू करते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान देवताओं के पूज्य महादेव जी से वंदनीय पार्वती जी ने पूछा, हे संसार के स्वामी योगेश्वर महादेव, आप किसके योग की उपासना करते हैं जिससे आप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं? पार्वती की कर्ण प्रिय एवं मधुर वाणी को सुनकर विश्व का कल्याण करने वाले महादेव जी बोले, हे पार्वती, तुमने बहुत ही गुप्त और गूढ़ रहस्य के विषय को पूछा है, फिर भी स्नेह के कारण वह सारा रहस्य मैं तुमसे कहूँगा। गायत्री वेद माता है, पृथ्वी पर वह आदि शक्ति कहलाती है और वही संसार की माता है। मैं उसी की उपासना करता हूँ। हे प्रिय, समस्त यौगिक साधनाओं का मूलाधार विद्वानों ने गायत्री को ही माना है। 10 भुजाओं वाली अत्यंत रहस्यमयी यह गायत्री संसार में 5 मुखों को धारण करती हुई अत्यंत शोभित होती है। शिव के अत्यंत गूढ़ वचनों को सुनकर अतिशय जिज्ञासा वाली पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्राणवल्लभ, हे कृपालु, कृपा करके इन 5 मुख और 10 भुजाओं का रहस्य मुझे बताइए। पार्वती के इन कोमल वचनों को सुनकर महादेव जी पार्वती की शंका का समाधान करते हुए बोले, पृथ्वी पर गायत्री की जो महान शक्ति है वह इस आत्मा में अनंत भाव से ओतप्रोत हो रही है। जीव 5 आवरणों से धारण करता है। जीव 5 आवरणों को धारण करता है, वे ही कोश कहलाते हैं। हे पार्वती, उन्हीं को गायत्री के 5 मुख कहते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और अंत में आनंदमय कोश, ये 5 कोश कहलाते हैं। इन्हीं कोश रूपी भंडारों में अनंत रिद्धि सिद्धियाँ छिपी हुई हैं, जिन्हें पार कर जीव धन्य हो जाता है। जो योगी इन 5 कोशों को भेदता है वह भव सागर को पार कर बंधनों से छूट जाता है।
जो इन कोषों के गुप्त रहस्यों को जानता है वह निश्चय ही परम गति को प्राप्त करता है। मनुष्यों के शरीर अन्न से बनते हैं। उपतिकाओं पर स्वास्थ्य निर्भर रहता है। आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपस्या से अन्नमय कोश की शुद्धि होती है। प्राण शक्ति से मनुष्य का ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, तेज, ओज एवं यश निश्चय ही बढ़ते हैं। 5 महाप्राण और 5 लघु प्राण, इन 10 से उत्तम प्राणमय कोश बना है। बंध, मुद्रा और प्राणमय द्वारा यत्नशील पुरुष को यह प्राणमय कोश सिद्ध होता है। मनुष्यों में चेतना का केंद्र माना गया है। उसके वश में होने से महान अंतःशक्ति पैदा होती है। ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा और जप, इनकी साधना करने से हे पार्वती मनोमय कोश अत्यंत उज्जवल होता है, यह निश्चय है। संसार का और अपना ठीक ठीक और पूरा पूरा ज्ञान होने को ही विज्ञानवेताओं ने विज्ञान कहा है। सोहम की साधना, आत्मानुभूति, स्वरों का संयम और ग्रंथि वेद, इनकी सिद्धि से यत्नशील की आत्मा में हे प्रिय विज्ञानमय कोश प्रबुद्ध होता है। आनंद आवरण की उन्नति से अत्यंत शांति को देने वाली तुरीय अवस्था साधक को संसार में प्राप्त होती है। नाद, बिंदु और कला की पूर्ण साधना से साधक में आनंदमय कोश जागृत होता है। विद्वानों ने गायत्री को भूलोक की कामधेनु माना है। इसका आश्रय लेकर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। 5 मुख वाली गायत्री विद्या को जो जानता है वह निश्चय ही पंच तत्व के प्रपंच से छूट जाता है। संसार में गायत्री की 10 भुजाएं प्रसिद्ध हैं। ये भुजाएं 5 शूल और 5 महाशूलों की ओर संकेत करती है। जो मनुष्य इन 10 भुजाओं के रहस्य को जानता है वह शूल और महाशूल के भय को नहीं पाता। दोष युक्त दृष्टि, परावलंबन, भय, क्षुद्रता, असावधानी, स्वार्थपरता, अविवेक, क्रोध, आलस्य, तृष्णा, ये दुखदायी 10 शूल है। संसार का कल्याण करने वाली गायत्री अपनी 10 भुजाओं से इन 10 शूलों का संहार करती है। हे पार्वती, कलियुग के मनुष्यों के शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान होते हैं, यह तो तुम जानती ही हो। इसलिए अन्य युग में पैदा हुए सूक्ष्म तत्व प्रधान मनुष्यों की सिद्धि और तप के ये अधिकारी नहीं होते। फिर भी वे गायत्री के पांचांग योग की सिद्धि द्वारा उन गुणों को सर्वश्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। उत्कृष्ट साधकों द्वारा जानने योग्य गायत्री का वाम मार्गी तंत्र साधना अत्यंत उग्र और प्रचंड है। इसलिए विद्वानों ने इसे गुप्त रखा है, जिससे कुपात्रों द्वारा उसका किसी प्रकार दुरुपयोग न हो। हे प्रिय, विद्या का तत्व गुरु द्वारा ही हृदय में प्रकाशित किया जाता है। बिना गुरु के वह विद्या निष्फल हो जाती है। गायत्री परा विद्या है, अतः उसके फल की प्राप्ति के लिए साधक को ऐसा गुरु करना चाहिए जो गायत्री तत्व का ज्ञाता हो। जो गायत्री को जानता है वह सब कुछ जानता है। जो इसको नहीं जानता उसकी सब विद्या निष्फल है। गायत्री ही तप है, योग है, साधन है, ध्यान है और वह ही सिद्धियों की माता मानी गई है। इस गायत्री से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है। कभी भी किसी की गायत्री साधना संसार में निष्फल नहीं जाती। यह पृथ्वी पर ध्रुव सत्य है। हे परम पतिव्रता पार्वती, मैंने जो यह गुप्त रहस्य कहा है, जो लोग इसे जानेंगे वे परम सिद्धि को प्राप्त हों। आज के इस अध्याय में सुनेंगे अन्नमय कोश और उसकी साधना। गायत्री के 5 मुखों में आत्मा के 5 कोशों में प्रथम कोश का नाम अन्नमय कोश है। अन्न का सात्विक अर्थ है पृथ्वी का रस।
पृथ्वी से जल, अनाज, फल, तरकारी, घास आदि पैदा होते हैं। उन्हीं से दूध, घी, मांस आदि भी बनते हैं। यह सब अन्न कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा रज्जुवीर्य बनते हैं और इन्हीं से इस शरीर का निर्माण होता है। अन्न द्वारा ही देह बढ़ती है, पुष्ट होती है तथा अंत में अन्न रूप पृथ्वी में ही भस्म होकर सड़ गल कर मिल जाती है। अन्न से उत्पन्न होने वाला और उसी में जाने वाला यह देह प्रधानता के कारण अन्नमय कोश कहा जाता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, हाड़ मांस का जो यह पुतला दिखाई देता है वह अन्नमय कोश की अधीनता में है, पर उसे ही अन्नमय कोश न समझ लेना चाहिए। मृत्यु हो जाने पर देह तो नष्ट हो जाती है, पर अन्नमय कोश नष्ट नहीं होता, वह जीव के साथ रहता है। बिना शरीर के भी जीव भूत योनि में या स्वर्ग नरक में उन भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, चोट, दर्द आदि को सहता है जो स्थूल शरीर से संबंधित है। इसी प्रकार उसे उन इंद्रियों भोग की चाह रहती है जो शरीर द्वारा भोगे जाना संभव है। भूतों की इच्छाएं वैसे ही आहार विहार की रहती है जैसे शरीरधारी मनुष्यों की होती है। इससे प्रकट है कि अन्नमय कोश शरीर का संचालक, कारण, उत्पादक, उपभोक्ता आदि तो है, पर उससे पृथक भी है। इसे सूक्ष्म शरीर भी कहा जा सकता है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।